एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9th के इंग्लिश का सैंपल पेपर नंबर 2। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं उससे पहले अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का हेल्पफुल कंटेंट अपलोड होता रहता है। तो चलिए बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले जो है वो हमें एक पैसेज दिया गया है। पैसेज को रीड करके अपने क्वेश्चन के आंसर करने हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट वाज साहिब डूइंग। साहिब जो है वो क्या कर रहा था। तो इसका आंसर जो है वो देखो, तो यहाँ पर देखो, स्कोरिंग फॉर गोल्ड इन द गार्बेज डंप ऑफ माय नेबरहुड। ठीक है, तो वो गोल्ड की तलाश कर रहा था। Where did he try to find the gold? तो वो गोल्ड को कहाँ पे खोजने की कोशिश कर रहा था। तो आंसर है गार्बेज डंप। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो जो कि है हमारे पास, विच वर्ड इन द पैसेज डज मीन्स एम्प्टी एंड डेसोलेट। ठीक है, तो एम्प्टी और डेसोलेट का क्या मतलब है यहाँ पर। तो इसका मतलब है, देखो, एम्प्टी का मतलब होता है खाली, ठीक है, और जो डेसोलेट है इसका मतलब होता है सुनसान या उजाड़। तो किस वर्ड से ये कनेक्ट किया जा सकता है। तो ये वर्ड जो है वो हम कनेक्ट कर सकते हैं ब्लीक से। ठीक, ब्लीक का मतलब होता है कि मतलब कि अंधकार कह सकते हो। ठीक है, अंधकार में चीजों को डाल देना या उत्साहहीन। ठीक है, ये क्वेश्चन छूट गया हमारा। थर्ड, द ऑथर और नरेटर गेव सम एडवाइस टू साहिब, व्हाट वाज इट। तो ऑथर या नरेटर ने उसको कुछ एडवाइस दिया था। तो वो एडवाइस जो है वो क्या थी, टू गो टू स्कूल। ठीक है, कि वो स्कूल जाया करे। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, पोस्टर को देखकर आपने क्वेश्चन के आंसर करने हैं। ठीक है, क्वेश्चन है, व्हाट इज द थीम ऑफ द पोस्टर। तो पोस्टर का थीम क्या है, अ बैलेंस्ड डाइट। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है वो देखो जो कि है, व्हाट डज अ बैलेंस्ड डाइट इंक्लूड। तो बैलेंस्ड डाइट में किन किन चीजों को शामिल किया जाता है। वेजिटेबल एंड फ्रूट को भी किया जाता है, प्रोटीन एंड ऑयल को किया जाता है, सीरियल, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट। आंसर है ऑल ऑफ दीज। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। कौन सा गलत है वो आपने बताना है। तो यहाँ पर देखो, जो ईट प्रोसेस्ड फूड अनस्पेरिंग, देखो जो स्पेरिंगली होता है ना, उसका मतलब होता है बहुत कम, पर यहाँ पे इसका ऑपोजिट दिया गया है, यानी कि अनस्पेरिंगली दिया गया है। ठीक है, इसका मतलब आप जो प्रोसेस्ड फूड है वो ज्यादा खाएं, इस वजह से ये गलत है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट शुड वी एब्सटेन फ्रॉम। हमें किन चीजों से दूर रहना चाहिए, स्मोकिंग से भी और ड्रिंकिंग से भी। आंसर हो जाएगा बोथ। इसके बाद अगला क्वेश्चन सेक्शन बी से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, एक एक नंबर के 6 क्वेश्चन हैं। व्हाट शुड लिंकन्स सन शुड बी स्टीयर्ड अवे फ्रॉम। तो लिंकन ने अपने बेटे को किन चीजों से दूर रहने को कहा है, दुश्मनों से। नेम द इंस्ट्रूमेंट इन्वेंटेड बाय जेसी बोस। जेसी बोस ने कौन से इंस्ट्रूमेंट का आविष्कार किया था, क्रिस्कोग्राफ। अगला है कि कुंवर वाज द एल्डर ब्रदर ऑफ शेर सिंह। कुंवर जो है वो शेर सिंह का बड़ा भाई था, तो ये गलत है। Where did the villagers take shelter। तो जो पिंड वाले लोग थे उन्होंने शेल्टर कहाँ पे लिया था, मंदिर में, टेम्पल। अगला है, लेंचो रोट अ लेटर टू द पोस्टमैन। लेंचो ने जो है वो पोस्टमैन को लेटर लिखा था, तो ये गलत है, उसने गॉड को लिखा था, है ना। What was जॉन्सी सफरिंग फ्रॉम। जॉन्सी किस बीमारी से पीड़ित थी। तो आंसर है निमोनिया। अगला क्वेश्चन देखो, सेक्शन सी टेक्स्ट बुक से क्वेश्चन है, किन्हीं 3 क्वेश्चन के आंसर करने हैं। तो बेटा क्वेश्चन हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि आपने सारे साल भर पढ़ाई की है, आपने इसके आंसर्स जो है वो याद किए हैं। ठीक है, तो जो आपने याद किया है उसी आंसर्स को जो है वो आप लोग लिख लेना। ठीक है, इसके बाद जो है वो स्टेंजा दिया गया है, जिसके आंसर जो है वो आपने करने हैं। ठीक है, फिर सप्लीमेंट्री रीडर बुक के क्वेश्चन है, जिसमें से किन्हीं 3 क्वेश्चन के आंसर करने हैं। अब हम डिस्कस करते हैं सेक्शन डी वोकैबुलरी पार्ट। ठीक है, इन द फॉलोइंग सेंटेंस द वर्ड सेट मींस। तो सेट का क्या मतलब है, फिक्स्ड या अरेंज्ड। द डेट ऑफ द मैच हैज नॉट बीन सेट येट, मतलब फिक्स्ड नहीं किया गया है, तो यहाँ पे इसका मतलब फिक्स्ड है। क्लोज वर्ड को नाउन और वर्ब की तरह यूज करना है। ठीक है, तो नाउन में मतलब इसका नाम की तरह इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो क्या लिख सकते हो, एज द क्लोज ऑफ द डे, एज द क्लोज of the day we were all very tired, we were all very tired। ठीक है, कि दिन के खत्म होते तक हम सब बहुत थक चुके थे। वर्ब की तरह क्या यूज कर सकते हो, प्लीज क्लोज द डोर, कि दरवाजा बंद कर दो। ठीक है, कृपया दरवाजा बंद कर दो, प्लीज क्लोज द डोर। अगला है बेटा कि सिनोनियम मतलब सेम मीनिंग बताना है। बिगिन का क्या हो जाएगा, स्टार्ट, या इनिशिएट भी लिख सकते हो, इनिशिएट। टाइड
टाइडी का क्या हो जाएगा? क्लीन या फिर नीट। अगला है एंटोनियम। एंटोनियम होता है ऑपोजिट, तो एक्टिव का ऑपोजिट क्या हो जाएगा? लेजी। गेन का ऑपोजिट क्या हो जाएगा? लॉस या लूज। ठीक है, इसके बाद बेटा ट्रांसलेशन है। किसी भी आपने 3 सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। सबसे पहला सेंटेंस है द सन राइजेस इन द ईस्ट। दूसरा है कि तुसी अपना पाठ याद करोगे, यू विल। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? यू विल लर्न योर लेसन। ठीक है, यू विल लर्न योर लेसन। इसके बाद है कि खब्बे हाथे चलो, तो हो जाएगा कि वॉक ऑन द लेफ्ट। ठीक है, इसके बाद है एक खबर बहुत दिलचस्प है, दिस न्यूज इज वेरी इंटरेस्टिंग, इज वेरी इंटरेस्ट। इसके बाद इसी तरीके से किन्हीं 3 सेंटेंस को आपने पंजाबी में ट्रांसलेट करना है। डू एज डायरेक्टेड देख लेते हैं। तो डिटर्मिनर फिल करना है, इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री। अगला है मॉडल फिल करना है, यू शुड रिस्पेक्ट योर एल्डर्स। ठीक है, इसके बाद है बेटा प्रीपोजिशन फिल करना है, लेट अस होप फॉर द बेस्ट। नॉन फाइनाइट वर्ब जो है वो फिल करना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। पास्ट इंडेफिनिट टेंस फिल करना है, शी पेंटेड। वर्ब का सेकंड फॉर्म लग जाता है, पेंटेड। ठीक है, इसके बाद है कि फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल कंजक्शन। कंजक्शन फिल करना है, सोनू इज कॉवर्ड, यानी कि सोनू डरपोक है लेकिन उसका भाई बहादुर है, बट हिज ब्रदर इज ब्रेव। अगला है बेटा सबऑर्डिनेट क्लॉज जो है वो आपने पिक करना है और नाम बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा दैट आई हैड गिवन हिम। सबऑर्डिनेट क्लॉज और किस तरीके का क्लॉज है? एडजेक्टिव क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज। अगला देखो वॉइस चेंज करना है, तो ये क्या हो जाएगा? द टेररिस्ट इंजर्ड 10 पीपल, हो जाएगा 10 पीपल वर इंजर्ड by the terrorist, by the terrorist। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, नरेशन चेंज करना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? राम said I have invited 3 friends to dinner today। तो लिखोगे राम said that he had invited, ठीक है, 3 friends to dinner that day। ठीक है, इसके बाद अगला है बेटा कि आपने सिंपल सेंटेंस में इसे चेंज करना है, he promised that he would return the money soon। तो क्या हो जाएगा? he promised to return the money soon, to return the money soon। ठीक है, इसके बाद बेटा आपको पैसेज दिया गया है, किसी एक पैसेज पे आपने जो है वो नोट लिखना है। ठीक है, नोट्स बनाना है इसका। इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन है, या तो आपने अपने फ्रेंड को जो है वो प्ले के लिए इनवाइट करते हुए ईमेल लिखना है, या फिर अपने फ्रेंड को एंगेजमेंट के लिए जो है उसको कॉन्ग्रेचुलेट करते हुए ईमेल लिखना है। ठीक है, किसी एक पे पैराग्राफ लिखो, चाहे गोल्डन टेम्पल या फिर माई नेबर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि कजन को लेटर लिखना है कि वो आपके साथ समर वेकेशन स्पेंड करे, या फिर आपने लेटर लिखना है कुछ स्टेशनरी आइटम्स को ऑर्डर करते हुए। ठीक है, तो बच्चों करते हैं इस वीडियो को यहीं पे खत्म। आई होप सारे ही क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करिए। सैंपल पेपर 1 भी जरूर सॉल्व करके जाना, एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो करते हैं इस वीडियो को यहीं पे खत्म, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स एंड बाय बाय।